अब जी, तो सबसे पहला मेथड हमने करा एसएलएम, और मैं आपके साथ सारी बातें एसएलएम की कर चुका हूँ। दूसरा कौन सा था? डब्ल्यूडीवी। तीसरा आज हम करेंगे क्या हो रहा है? Okay. Sum of year of digits। ये क्या होता है बेटे? बहुत आसान है बेटे। देन डेडलाइन तो हो गया बेटे। मशीन, बस वो वाला भी इसको ऑन कर लेना, पीछे वाला ना, बस ऊपर ऊपर की तरफ कर दो। machine hours, then you have production units method, and last is depletion method। Okay। अच्छा एक चीज बताओ, आपको एसएलएम तो बहुत अच्छे से पता है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम, डब्ल्यूडीवी में कीप्स ऑन चेंज, कीप्स ऑन डिक्रीज। आइए, ये दो मेथड हो चुके हैं बेटे। सम ऑफ ईयर पे चलते हैं बच्चे। सर ये सम ऑफ ईयर क्या होता है? आइए लिखते हैं एक बार। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स। आप ये कह सकते हैं कि ये ना एक तरीके का हाइब्रिड मेथड, एसएलएम जैसा भी लगता है और डब्ल्यूडीवी जैसा भी लगता है। कैसे सर? आइए सीधा एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाए। एग्जाम्पल नोट करते। फिक्स्ड एसेट है 1 लाख का, और इसकी सैल्वेज वैल्यू है 10,000। बहुत अच्छी बात है। और कब खरीदा है सर आपने? मान लो 1/4। देन आपको लाइफ दी हुई है बच्चे, दैट इज 5 years। अच्छा जी, लाइफ दे रखी है 5 साल। और मेथड कौन सा है बच्चे? सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट depreciation for each year। ठीक है साहब? बहुत आसानी से निकाल लेते। ये अब देखते हैं कि ये सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड क्या है। देखो बच्चे, आप ना बस इधर लाइफ को ना एन लिख दीजिएगा इधर, कि मैं लाइफ को क्या मान के चल रहा हूँ। सर करना क्या है सर इसमें? देखो बच्चे, सम ऑफ ईयर का मतलब, जैसे 5 साल है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 5 + 4 + 3 + 2। तो 5 साल का, 1 2 3 4 5 लिख सकते, दे बेटे 5 4 3 2 1 लिखें। आप मुझे बताइए, अगर लाइफ 10 years होती तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता? 10 से करता, 10 9 8 7, समझ रहे हो? तो जितनी भी लाइफ होती, 20 साल होती, 25, वोट, आप मुझे बताइए अभी के लिए तो सम ऑफ ईयर यही है, 5 4 3 2 1, कितना टोटल आ रहा है? 15। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 15। सर
एग्जाम में अगर 20 ईयर्स आया तो बहुत लंबा हो जाएगा, 20, 19, 18 ऐसे करना। तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है ना। हाँ, क्या होता है वो? n × n+1 / 2। ठीक है, ये क्या होता है बेटे? मुझे तो याद नहीं है कुछ भी मैथ्स। समझ रहे हो आप? बच्चों को ध्यान। तो n को क्या माना जा रहा है? बेसिकली लाइफ है मेरी ये। तो आप मुझे बताइए, 5 × 5+1 / 2, दैट इज क्लियर? करना कुछ नहीं है, आ जाओ बस, हो गई बात। ईयर 1, फर्स्ट ईयर में क्या आप मुझे बताएंगे मेरा एसेट की कॉस्ट कितनी? 1 लाख। इसमें से कितना बचा के चलना है? सैलरी वैल्यू तो माइनस करते ही थे। पहले साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी जी। पहला साल क्या है? 5 लिखा है मैंने ये, 5/15। अमाउंट इट विल बी 30,000। ओके। क्यों साहब, समझ आया? अगर आपको समझ आया तो मुझे बताइए ईयर 2 में क्या होगा? बेटे ईयर 2 में सेम अंदर की सेम बात रहेगी। 1 लाख माइनस 10,000 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4/15 से। क्योंकि सेकेंड ईयर का क्या है रे? 4/15। ये लगा दिया बेटे, 4/15 कितना आ रहा है मुझे बताओ? ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 निकाल दीजिएगा प्लीज। 5, 4, 3, 2, 1। संचिता जी, नीलेश। हेलो जी नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। नीलेश जी फेस टू फेस नहीं आते? थर्ड ईयर का कितना है बच्चों? ओके। फोर्थ ईयर का एंड फिफ्थ ईयर का। और अगर आप इतने ही समझदार हो, आप इतने ही अच्छे बच्चे हो, तो मुझे बताओ इसका टोटल कितना आ रहा होगा? आएगा ही जी 1000। क्योंकि हर बार ब्रैकेट में 90 को मैंने करा गया है, 5/15, 4/15, 3, 2, 1, तो 15/15 ही तो करा है मैंने। 90,000 को 15/15 ही तो करा है, तो एंड में क्या बच गया बेटे? 10,000 रुपये जो मैंने बचा के रखे। चाहिए साहब। क्या आपको सम ऑफ ईयर मेथड समझ आया? Now, if I ask you, clear? If I ask you, सम ऑफ ईयर में भी डेप्रिसिएशन सेम रह रही है, कम हो रही है? टेक्निकली डब्ल्यूडीबी जैसा ही है। लेकिन जैसे ओरिजिनल जिस वैल्यू पे लगाते थे वो सेम रहता है। डब्ल्यूडी में तो जो बच गया उस पर होता था, और इसमें जिस चीज पे लगा वो हमेशा सेम रहा। दैट इज 190। तो इसको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। सर क्या लग रहा है बच्चे आपको, क्या ये कंपनीज लगाती? मतलब ऑफिस में जाएंगे, सम ऑफ ईयर या एसएलएल या जो भी है, 99% कंपनीज डब्ल्यूडीबी, बिकॉज दैट्स लॉजिक। क्योंकि एसेट की वैल्यू गिर रही होती है तो डेप्रिसिएशन बची हुई वैल्यू पे लगेगा, तो बहुत परफेक्ट लॉजिक है। ठीक है, तो 99% कंपनीज में आपको क्या दिखेगा? कौन सा मेथड दिखेगा जी? क्लियर है बच्चे? ओके। तो इस पर एक एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि उस पर एक बच्चा कुछ मिस्टेक कर देता है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे, सम ऑफ ईयर में। फिक्स्ड एसेट परचेज 12,000,
लाइफ Fourier's calculate depreciation for third year as per sum of year method. Okay. अगर साल में नहीं है तो वो नील है दोस्त। आ गया चेक करता हूँ मैं भी दिमाग नहीं लगा। 2400 कैसे निकला? 12,000 इंटू 2/6,000 कैसे आ रहा फिर तुम दिन? सर 2400। और क्या है बच्चों का? 24 सर 24। 12,000 इंटू क्या करूं? 4/10। ओके और भी कोई? चार है जी। एग्जैक्टली 4 3 2 1 थर्ड ईयर का 2 है रे। ये 4 कैसे कर दिया आप? समझ रहे हो? थर्ड ईयर बोल रहा हूँ। थर्ड ईयर का मतलब क्या हुआ? 4 + 3 + 2 + 1 और ये रहा थर्ड ईयर। 2/10 करना। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते? 4/10 को ही थर्ड ईयर को क्या समझ लेते? 3/10 कर दो, 4/10 कर दो। ऐसा नहीं है, थर्ड ईयर को लिख के भाई किसी तरह। ये चीज ध्यान रखनी थी आपने बच्चे। तो बेसिकली करेक्ट आंसर इज, पूरा बना देता हूं। पहले तो सम ऑफ ईयर निकालोगे आप। 4 + 3 + 2 + 1 10 आ जाएगा। और इसको करने के और भी तरीके हैं जी। 4 × 4 + 1 / क्लियर है जी। और उसके बाद ये सम ऑफ ईयर में 10 तो डिसाइड हो गया, लेकिन मेरे को कौन से ईयर का निकालना है? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए तो 2 है ना बच्चे। क्लियर है सब बच्चों? आइए सर जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पर। दैट इज मशीन आवर्स ठीक है बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो भी एसेट था, क्या मैं कह सकता हूँ उसकी लाइफ कैसे थी ईयर बेसिस? मतलब तुम्हारे लिए बेस क्या था? 5 साल चल रहा है, 10 साल। पर क्या कोई एसेट्स ऐसे हो सकते हैं, मतलब तुम एसेट खरीदने गए और आप मार्केट में गए एक एसेट खरीदने, और आपने उससे पूछा भाई ये कितने साल चलेगा? कह रहे साल नहीं चलेगा, 5,000 घंटे चलेगा। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर काउंट कर रहा है कितने आवर्स, और उसके बाद वो मशीनरी बंद हो जाएगी। आप चाहे इसे 10 साल मत चलाओ तो भी चलेगा, क्योंकि काउंटिंग किस बेसिस पर हो रही है? लाइफ की आर बेसिस। कैसा होता है? हम्म? ऐसा हो सकता है? अभी आप सीए के अंदर, सीएमए के अंदर नए नए आए हो,
आपको पता है क्लासेस आज के टाइम पे जैसे इंडिया लेवल पर अगर कोई बच्चा दूर रहता है कुछ है तो पेन ड्राइव क्लासेस भी होती। देखिए, तो आपको क्या लग रहा है वो पेन ड्राइव में मान लो लेक्चर तो आप कितनी बार भी देख सकते हो। हाँ? मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, वो तो पब्लिक डोमेन पे लिस्टेड है। पर मान लो अगर मैंने पेन ड्राइव बेच दिया तो हमने पूरा लेक्चर देख लिया तो दोबारा नहीं कर पाओ। तो जो व्यूज होते हैं जैसे क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो कभी कभी बोलते हैं 1.5 व्यूज। मतलब मैं लॉजिक देता हूं आपको, जैसे सपोज करो कोई भी कोर्स का, मान लो अकाउंट्स कोर्स का पूरा आपका कोर्स कितने घंटे की रिकॉर्डिंग है बेटे, मान लो 60 आवर्स। आप सोच रहे हो 60 आवर देख लेता हूँ, फिर 2 महीने बाद दोबारा 60 आवर देख लूंगा, पेपर से पहले भी 60 आवर देख लूंगा। ऐसे नहीं होता बेटे। अगर होने को हो सकता है बट ऐसा रिस्ट्रिक्ट करी जा सकती है चीज। अगर सपोज करो कोई इंसान पेन ड्राइव क्लासे बेच रहा है और वो इसमें ये लिख दे व्यूज 1.5 टाइम्स, इसका मतलब ये है आपकी ये जो पेन ड्राइव है टोटल कितने घंटे चलेगी, 90 घंटा चलेगी। आपको 90 घंटे में पूरा टाइम दिया है देखना, आप देख लो बस सॉफ्टवेयर 90 घंटे ऑन करेगा उसके बाद समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, और अगर कोई लिख दे 2 टाइम्स 120, और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है अनलिमिटेड भी, जितनी बार देखेंगे। कहने का मतलब है क्या सर इस तरीके से मशीनरीज भी हो सकती हैं कि मैंने एक मशीनरी खरीदी और वो लाइफ पे नहीं है, वो किस चीज पर है, मशीन आवर्स। एग्जाम में तो आ ही सकते हैं पर रियल लाइफ में दिखे ना दिखे। मुद्दे की बात ये है, आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 6 लाख का, सैलवेज वैल्यू 1 लाख, लाइफ 10,000 आवर्स। द लाइफ इज नॉट कि इतने साल चल रही है, लाइफ इज 10,000 आवर्स। और ये मैं ना एसेट खरीदा कब है ये भी लिख देता हूँ 1/4/15 को। तो अब आप मुझे बताइए सपोजिंगली 15/16 में 3,000 आवर्स चला, 16/17 में चली ही नहीं बेटे मशीनरी। ओ माय गॉड, 16/17 में मशीनरी चलाई ही नहीं, नील आवर्स। 17/18 में 5,000 आवर्स एंड 18-19 में रिमेनिंग 2,000 आवर्स। तो आप मुझे बता दीजिए डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। आगे थ्योरी निकाल पाओगे? कितने रुपए तुम डेप्रिशिएट करोगे? 5 लाख। खरीदी 6 लाख की, 1 लाख बचा के जब 5 लाख कोई तो बिछाना है। अभी तक किस पे बिछा रहे थे, लाइफ पे? अब आर्ट्स पे बिछा दो भाई। 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आवर्स, डिवाइडेड बाय 10,000। एसेट की कॉस्ट है 5 लाख की और कितने घंटे चलेगी, 10,000। तो हर एक घंटा चलने पे क्या डिप्रिशिएट हो रहा है उससे परार निकाल देंगे उस पर। तो बेसिकली इफ आई टेल यू हमें क्या निकालना होगा, डेप्रिसिएशन पर ईयर नहीं, हमें निकालना होगा बच्चे डेप्रिसिएशन पर आर। ओके, 6 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय आर। तो वैसे पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय आवर्स। कितना था रे, 10 था। कितना है बच्चों, 50 रुपीज। दैट मीन्स जब आप 1 घंटा मशीन चलाते हो, 1 घंटा, तो वैल्यू कितनी गिर जाती है, 50, है ना? 1 घंटा चलाओगे तो 50 रुपए। ए भैया पहले साल कितने घंटे चला दी, 3,000। तो 3,000 इंटू 50, 1.5 लाख रुपए वैल्यू गिर गया। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 इज
1.5 लाख। बस बेटे कुछ भी नहीं करना। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 3,000 इंटू 50, 1,50,000। अब आप बताइए डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 निल। हालांकि आपके ये बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि हमने तो सीखा है कि टाइम बेसिस पे भी वैल्यू गिरती है, ठीक है ना सब लोगों ने। पर हाँ भाई ये एक्सेप्शन हो सकता है जनरली। हाँ भाई टाइम बेसिस पे गिरती है, पर टाइम बेसिस पे तब गिरती है जब उसकी वैल्यू भी टाइम आर उस पे चल रही होती, लाइफ ही आवर्स पर होती थी, आई एम सॉरी ईयर्स पर होती। मुद्दे की बात ये हुआ है ईयर 3 में कितना बेटा, ओके, एंड ईयर 4 1 लाख। टोटल कितना बैठ गया? हाँ तो बैठेगा ही ना, 5 लाख ही तो मैंने एक्सपोज करा, बट एप्रिशिएट होने के वैल्यू आ रही होगी आपकी बुक्स में, अभी वैल्यू कितनी आ रही होगी? जस्ट 1 लाख। और एंट्रियां तो सेम है बेटे, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, एंट्रियां तो वही चल। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? बस बेटे 2 मेथड रह गए बस, और उसके बाद आप बच्चों का जो मन है टेस्ट देने का बिल्कुल वही होगा बेटे आज। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ओ माय गॉड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या हो गया बेटे? आप मार्केट में मशीनरी खरीदने गए, आपने कहा कितने साल चलेगी, कह रहे साल वाल नहीं चलेगी, इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। मैंने कहा आपको कैसे पता बंद हो जाएगी? कह रहे सॉफ्टवेयर लगाया है। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो बॉटल्स मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है, तो एक बॉटल मैन्युफैक्चर हुई तो सॉफ्टवेयर अंदर काउंट कर रहा है। तो ऐसे करते 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 मान लो 5 लाख बॉटल मैन्युफैक्चर हो सकती है इस मशीनरी से। ले रहे बच्चे? तो वही है, तो लॉजिक वही है, ठीक है। बस अब बेस जो मैं आर्स बेसिस पे ले रहा था, अब कौन सा ले लूंगा? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बच्चे। आइए, तो इसमें तो मेरे को समझाने का भी नहीं है, सॉल्व करना भी था, ठीक है। फिक्स्ड एसेट 12 लाख, इंस्टॉलेशन 1 लाख, ओके, सैलवेज वैल्यू 3 lakhs, हाँ जी बच्चे। और सैलवेज वैल्यू और 3 lakhs, और लाइव 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, और ईयर 1 पर 5,000, ईयर 2 2,000, ईयर 3 10,000, and year 4 3,000, obviously units of production। आप मुझे बता दीजिए डेप्रिसिएशन पर ईयर। ओ माय गॉड, क्या ये आप सॉल्व कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है?
फर्स्ट ईयर का कितना है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना बेटा प्लीज़। 2.5 लाख रुपए। देन नेक्स्ट। देन क्लियर है? सबको क्लियर है ना एकदम? जल्दी खत्म हो गया डेटा यार। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड था? डिप्लीशन मेथड। एक आई है, दो आई है, तीन आई है। लड़ाई होती है, कोल माइंस होते हैं, क्या होते हैं? गोल्ड माइंस है ना। तो गोल्ड माइंस में क्या करना होता है? गोल्ड ऐसे ही रखा होता है या एक्सट्रैक्ट करना होता है? और वो जो एक्सट्रैक्ट करने की मशीनरीज होती हैं वो कुछ अलग होती होंगी या नहीं होती? क्योंकि जब आप मशीनरी को खरीदते हो ना, चाहे आप कोल माइन बोल लो, गोल्ड माइन बोल लो, या समुंदर के नीचे पेट्रोल भी निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है ना समुंदर के नीचे से, तो वो एक्सट्रैक्शन करना होता है उसको। क्यों? ऐसे पड़ा थोड़ा ना होता है बेटे। यू हैव टू ड्रिल। जैसे आपने देखा होगा, घर को तोड़ने के लिए भी ऐसे कुछ मशीनरी होती है जो ड्रिल करना पड़ता है तोड़ने के लिए। ऐसे वो मशीनरीज अलग होती है। तो बेसिकली कुछ मशीनरीज होती हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन ऐसे नहीं होती है इतने साल चलेंगी, ये इतने घंटे या इतना यूनिट्स। वो कहती है इतने टन्स एक्सट्रैक्ट कर ले। टन एक्सट्रैक्शन का मतलब कि यहाँ पे मशीनरी चलाइए, इतने किलो, ये एक टन में कितने केजीज के होते हैं? 1 टन इक्वल टू 1000। ठीक है, क्विंटल में होते हैं 100। ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, एक टन में, हालांकि किसी भी स्पेसिफिकेशन से आ सकता है बट वैसे लिखवा रहा हूँ 1000 केजी। बहुत अच्छी बात है। और ये जो डिप्लीशन मेथड वाले एसिड होते हैं, इसमें क्या हो जाता है कि भाई ये इतने टन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पेपर में केजीज भी लिखा आ सकता है, 500 किलो एक्सट्रैक्ट कर रही है, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है, आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा 50 लाख का, उसकी सैलवेज वैल्यू है 10 लाख। लाइफ इज 5000 टन्स ऑफ एक्सट्रैक्ट। ओके, यानी कि ये मशीनरी कितने टन्स एक्सट्रैक्ट कर लेगी बेटा? 5000। और ईयर 1 में 800 टन्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। ओके। ईयर 2 में 3000। और ईयर 3 में 1200 टन्स। ठीक है सर, हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना है डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या हो। आपको पैटर्न आ रहे हैं? 40 लाख की कॉस्ट है टेक्निकली, है ना, 50 - 10 कर दिया ना, मतलब 40 लाख का खर्चे को आपने डिवाइड कर दिया 5000। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन पर टन निकाला। और कितना आ जाएगा? और 50 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 5800 पर। फर्स्ट ईयर की कितनी आ गई? 6,40,000। आप ऊपर ही मत लिख देना, मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ। चलो मैं नीचे लिख दूँ। हाँ बस अब तो निकल जाएगा।
ईयर 1 6,40,000, ईयर 2 9,60,000। कहिए साहब, ऑल क्लियर? कुछ भी नहीं है बेटे, कोई दम थोड़ा मेथड से अंदर। अगर एक भी मेथड समझ लिया होता मशीन आर्ट, तो उसी बेस पे प्रोडक्शन यूनिट चला, उसी पे डिप्लीशन मेथड चला, समझ रहे हो? और सम ऑफ ईयर में क्या था, जितनी भी लाइफ है 5 4 3 2 1 कर दो, और पहले साल का 5/15 4/15 3। तो टेक्निकली देखा जाए मेथड कुछ है तो 5 मिनट की है मेथड से। कहिए साहब, ऑल क्लियर? चलिए, तो अब सर हम एक कैसे आया काम था कर। वो? हाँ, क्या कह रहे हैं? सर कैसे आया था फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का रोक देगा। तेरा पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन आ गया है? 800। हाँ, तो 800। अब तूने कितने टन्स एक्सट्रैक्ट करे हैं? 800। तो 800 इंटू 800 कर देना भैया। ओके। ठीक है, ओके। हम्म, हो जी। क्या करोगे बच्चों, अभी प्रैक्टिस करोगे या होमवर्क? काफी प्रिडिक्टेबल हो आप सब। मुझे यही लग रहा था आप होमवर्क ही हो। होमवर्क करना अच्छा लगता है? ठीक है, आपको होमवर्क अच्छा लगता है, होमवर्क जरूर दिया जाएगा। एक आध क्वेश्चन थोड़े से कर लेंगे बस, लिटिल लिटिल। क्वेश्चन नंबर 14, ये बच्चों वाला सवाल है। हमें तीन बच्चे को 20 लाख, कॉस्ट होगी 20 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख। मुद्दे की बात है, डेप्रिशिएट कितने रुपए करूंगा टोटल लेवल पे? 18 लाख ही करूंगा। The machine is expected to produce 150,000 units during the lifetime। तो उसने, हालांकि आपको लाइफ तो दी हुई है, पर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हो? 1.5 लाख ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज एज फॉलोज। इसका क्या मतलब है ना बच्चे, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। 1 to 3, इसका मतलब ईयर 1 में भी 20,000 है, ईयर 2 में भी 20,000 है, और ईयर 3। क्योंकि आप सर कैसे पता लगा, जब आप इसका टोटल करोगे तो 1,50,000 तभी बन पाएगा। जैसे कि 4 5 6 7, 15,000 15,000 15,000 और 15,000। आप समझ रहे हैं ना मैं किस किस चीजों को गिन रहा हूँ? और 10,000 कितने सालों तक है? दो नहीं है, 8 9 10। हाँ, तो 10,000 10,000 और, आप अगर इसका टोटल करेंगे तो देखेंगे ये 60,000 आ रहा होगा पहले वाला। फिर ये कितना आ रहा है? ये भी 60,000। और ये कितना? तभी तो 1.5 लाख बन रहा है। इतना तो रिकंसिलिएशन चलाना पड़ेगा जिंदगी में। आप मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन। हो जाएगा? एक स्टार्ट कर दीजिए, आसान क्वेश्चन ही करा रहा हूँ।
पहले साल में कितना आया डिप्रिसिएशन? 7,20,000? नहीं ब्रो, 720 3 साल का आया। हाँ, 240 बोल सकते हो ना पर ईयर, है ना। ईयर 1 में 2,40,000 आया होगा, ऐसे ईयर 2 में 2,40,000 एंड ईयर 3 में भी 2,00,000। ठीक है बच्चे? हो जाएगा ना। आइए 14th के बाद जो बेटे कितने आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटे। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये वाला पूरा सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, मुझे आइडिया लग जाएगा। पहले वाले में ना डिवाइड करा था 1,50,000 पर यूनिट। आपका पर यूनिट आया होगा कितना? 12। हाँ तो फिर 20,000 इंटू 12। 13 करना आना तो नीचे है, मतलब अगर पॉइंट मतलब 99 पॉइंट कुछ आ रहा तो वो तो राउंड अप हो जाएगा आपका। पॉइंट में आना नीचे वैसे। 28,00,000 डिवाइडेड बाय 24,000। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पहले साल से मल्टीप्लाई कर दे, हो सकता है हट जाए। 3,000 से भी मल्टीप्लाई कर दे। और 16.66 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे लिख दो डेप्रिसिएशन पर वैसे करके बना देते। ठीक है, डेप्रिसिएशन पर आर 30 lakhs minus 2 lakh डिवाइडेड बाय लाइफ 24। 16.67 कर देते हैं उसको पर आवर। तो ईयर 1 में क्या हो जाएगा? 3,000 इंटू 16 ठीक है 116.6। 3,000 इंटू 116.67। ये बन जाएगा ना रे, बच्चों वाले सवाल है बेटी। ओके, हो गया विकास का। कॉन्सेप्ट और नहीं कराऊंगा क्योंकि वो अलग ही क्लास में फिर वो चलेगा, पर मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ये पीडीएफ वैसे ग्रुप में होगी भी सही, टेलीग्राम पे भी है, पर हाँ मैं भेज दूंगा। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये वाली पीडीएफ जब आप करेंगे जो मेरे बुक है, तो इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूट के जो
आरटीपी होते हैं ना वो भी डले होते हैं। जैसे अभी देख रहे हो आरटीपी लिखा हुआ है, पर ये क्वेश्चन पहले मत कर देना। आरटीपी का मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं। आईसीएआई हर अटेम्प्ट के लिए एक हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन और देता है अपनी तरफ से। देखो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। जब आप लोग का एग्जाम होगा, देखो सोर्स मटेरियल क्या है ना, आईसीआई इज द मेन सोर्स मटेरियल। सीएमए वालों के लिए सीएमए का सोर्स मटेरियल होगा, लेकिन आपको कोई फैंसी क्वेश्चन कहीं से 25 क्वेश्चन और कर रहे हो कोई जरूरत नहीं। आप समझिए, आपके लिए जो सोर्स मटेरियल है ना बेटा, वो सबसे पहले तो क्या है, आईसीआई का। लेकिन आईसीआई के भी अलग अलग चीजें दी जाती है। जैसे कि आप बच्चों के पास आईसीआई का मॉड्यूल आया होगा, मॉड्यूल अभी नहीं आया, बट उस मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे इसमें डले। ठीक है, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन करना होता। देन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है बताओ? ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको ये पता लगता है कि भाई जो मॉड्यूल में नहीं था ये तो वो भी पूछ रहे हैं भाई, तो चलो उन्होंने पूछा तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन अब तो कर ले। तो आपको पीवाईक्यू कम से कम 5 अटेम्प्ट्स के करने कंपलसरी। ठीक है, जो बुक होगी उसमें पीवाईक्यू डले हुए होंगे। इस चैप्टर से पहले 4 अटेम्प्ट में क्या पीवाईक्यू आया। हाँ जी, नहीं, जो हम लोग बुक देंगे उसके मॉड्यूल के अंदर तो आईसीआई का वो जो मटेरियल है वो तो मॉड्यूल तो आपको सिर्फ मॉड्यूल पर ही मिल रहा होगा। देन एक चीज होती है बच्चे, आरटीपी। और आरटीपी भी आपको 5 अटेम्प्ट्स का करना। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, आप मॉड्यूल करके चले गए, क्वेश्चन पेपर देख रहे हो आप, आपको एक बात ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन कभी भी प्रैक्टिस में नहीं करा हुआ वो पेपर में सॉल्व नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता उसका रीजन बताऊं? हमारा एकदम से कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि जो चीज हमने करी होती है वो हम कर पाते हैं। एंड दिस इज फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी जैसे मान लो टैक्स अकाउंट कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन ऐसे ही कोई अतरंगी से आ जाए, मेरे को आराम से बैठ के देखना पड़ेगा उसको। समझ रहे हो? और इतना टाइम पेपर में नहीं होता, 3 घंटे है, मेरे को 10 मिनट में 8 नंबर खत्म करने होते। तो आप समझिए, आपकी जो कवरेज होनी चाहिए, ये मैं बार बार बोलता भी रहूंगा और मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है कहीं से भी बिल्कुल मत करिए, टाइम वेस्ट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स क्या होना चाहिए, आईसीआई। और ऐसी सीएमए के लिए आईसीएमए, सीएमए के अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन, उनके मॉडल टेस्ट पेपर्स इतने सारे, इसी तरीके से आप लोग के भी स्कैनर ही है। स्कैनर क्या होता है, पास्ट एग्जामिनेशन। तो आप देखेंगे जैसे ये आपको आरटीपी दिख रहा है, तो ये आरटीपी ना बच्चे, ये तो बड़े वाले क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से स्टार्ट मत करना। आप देखोगे आरटीपी आरटीपी चल रहा है, अभी भी आरटीपी चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा इट्स वेरी टफ। अब आप देखिए मॉड्यूल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 11वें सवाल से मॉड्यूल। ऐसे हर चैप्टर के अंदर जनरली हो सकता है कभी मॉड्यूल से स्टार्ट हो जाए, हुआ है तो आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो अगर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़े, आप मुझे बताइए क्या ये कर पाएंगे आप? ठीक है, तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क ले लो बच्चे। होनी तो वही चाहिए, मैं दोबारा भेज दूंगा, पार्ट है वही बुक ही है। वही है ना ये वैसे, पर भेज दूंगा मैं दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ओ माय गॉड, एक बार पढ़ लो बेटे, वैसे कैसा लग रहा है क्वेश्चन? बढ़िया लग रहा है बेटे? बस बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना बेटे, है ना।
13th तो हमने कर लिया, ये भी होमवर्क ले लीजिए। 14th भी डन है जी। 15th होमवर्क बिल्कुल, वो बेटे में तो कुछ भी नहीं देता बेटा होमवर्क। ओ माय गॉड, क्या आपका ये क्वेश्चन होमवर्क लेने का मन नहीं कर रहा? मतलब क्लास वर्क करना चाहते हो आप? एक क्वेश्चन और ले लो बस, 16 और ले लो, ठीक है। एक चीज है, मान लो। हाँ हाँ मैं करा दूंगा, नहीं हुआ तो मैं करा। हाँ जी, इसके आगे वाला तो अलग है, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक दिए, 11th to 16 ये वाला तक मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे की इलस्ट्रेशन की बात, ठीक है बच्चे। तो इतना रखते हैं सर जी, और टेस्ट अभी एक बार रख लेते हैं, है ना, रख लेना टेस्ट। पढ़ा हुआ है ना, मतलब रिवाइज करा हुआ है। हाँ हाँ लेके खत्म करते हैं यार, वो इम्पोर्टेंस खत्म है। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। Recording stopped. क्या दोस्त, दिखा दो मैडम, आ जाओ। एक काम करो, इधर ही बैठ जाओ, मैं यहीं पे टेस्ट कंडक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। समझ रहे हो, ऊपर नीचे होते रहते हैं ये तो बच्चे, क्योंकि मेरी और क्लास नहीं है अभी। हाँ जी, इसमें प्लेलिस्ट में डली हुई है मैडम, धीरे धीरे करके देखो तो सही है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, एड्यू जंक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, उसमें 3 क्लासेस डली हुई हैं। अच्छा, ये जो कल वाला होमवर्क है उसमें 30 9 18 को मशीनरी बेच रहा है पे ना, यहाँ पे कैसे एंट्री आएगी तो नहीं आ रहा बस। 1 4 18 को आपका 380 है, एक ही एसेट था ये। हाँ तो इधर ही बच्चों, यहीं रुक जाओ, मेरी कोई क्लास नहीं है तो इधर टेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है, और आप आराम से दे दोगे। और क्या कहानी थी, कब पे गई है, 30 9 तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बैंक आ गया, है तो कोई करेगा फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है तो इधर देखिए लॉस आता है क्रेडिट तो किधर, क्रेडिट नहीं, टेक्निकली हम तो इस लेजर की बात कर रहे हैं ना, तो लॉस क्रेडिट हो रहा है, बट उसको वैसे मत सोचो कि क्रेडिट के हो रहा है, टेक्निकली लेजर के अंदर हम फिक्स एसेट के, तो तब वो प्रिंसिपल नहीं लगता, ठीक है बच्चे। क्या कह रही हो, 3 क्वेश्चन, प्रिंट, हाँ हाँ प्रिंट, एक घंटा। और बेटे काफी यूनिटी दिख रही है बच्चों की, तो साथ साथ बैठ गए।